जी मेरे बच्चों, तो हो गया आपका इंग्लिश का पेपर? कैसा हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरे पीसीबी के बच्चों के लिए अब तो वेकेशन जैसा चालू हो गया, क्योंकि आज से लेकर के 27 मार्च तक के बीच में आपके पास 14 डेज का गैप है। बच्चे प्लान कर रहे होंगे वेकेशंस कैसे स्पेंड करनी है, कैसे हमें रेस्ट करना है, पर बेटा यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की गलती मत करना। हेलो हेलो मेरे प्यारे लिटिल होमोसेपियंस, वेलकम टू आशु भाई 11th एंड 12th, और जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आकर्षिका गुप्ता। आपके बायोलॉजी के एग्जाम जो 27 मार्च को होने वाला है, उसमें 70 आउट ऑफ 70 कैसे लेकर के आना है, इस चीज के लिए एक बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी में लेकर के आई हूं। इन 14 डेज में हम ऐसा रिवीजन करने वाले हैं, इतना तगड़ा रिवीजन करने वाले हैं कि जिस बच्चे ने साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी इन 14 डेज में मेरे साथ जुड़ करके अपने अच्छे मार्क्स तो इंश्योर कर सकता है। इवन इफ नॉट 70, बट बहुत ही अच्छे मार्क्स यहां पर सिक्योर कर सकता है। जितनी भी आपकी अभी तक तैयारी है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ जुड़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस भी डबल होने वाला है और आपके मार्क्स जो है वो भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं देती हूं। तो चलो जल्दी से स्ट्रैटेजी को मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे हम 14 डेज को प्रोसीड करेंगे, सो एज टू एंश्योर कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको इन योर बायोलॉजी का एग्जाम। चलो, तो अपने सालों का जो एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, उसको इनकलकेट करके, उसको जोड़ करके मैंने यहां पर आपकी ईज के लिए सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर दिया था। चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया था, ए, बी और सी कैटेगरीज। ठीक है, सारे चैप्टर्स को, जो आपकी 13 की 13 चैप्टर्स हैं आपकी 5 यूनिट में आपकी किताब के अंदर, उनको मैंने यहां पर 3 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ए वाला जो सेक्शन है, इसमें मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जो क्या होते हैं, इजी होते हैं। इजी मतलब ऐसे चैप्टर्स जिसमें टॉपिक्स ऑफ कंसर्न या जिनमें डाउट आता है उनका नंबर काफी कम होता है। मैक्सिमम टॉपिक जो है वो आप लोग को समझ में आता होता है। कुछ टॉपिक्स इधर उधर होते हैं एक दो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, वो आपके इजी चैप्टर्स है जिनको मैंने ए वाले सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, इनका जो वेटेज होता है वो भी लगभग थोड़ा सा ना लो होता है, लो वेटेज चैप्टर्स में आ जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बी सेक्शन की बात करें तो इसमें मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जो क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको मान के चलो 60-40 का रेशियो रहेगा कि 60% चैप्टर्स में टॉपिक्स तो आते हैं पर 40% नहीं आते। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को मैंने बी कैटेगरी में रखा है। और यहां पर जो इसका वेटेज है ना बेटा, जो वेटेज है वो भी क्या होगा, मीडियम सा वेटेज होगा यहाँ पे। ठीक है, मीडियम सा वेटेज है। सी वाले की बात करूं तो सी वाला जो है, जो आपका मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन होने वाला है, दैट इज योर सी वाला जो सेट है। इसमें मैंने हार्ड चैप्टर्स रखे हैं जिनका वेटेज जो है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो इसमें मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जिसमें आपका 50% या उससे भी ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो अभी भी डाउटफुल है। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं समझाती हूँ कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को लेके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू कम लाइव ऑन आशु भाई 11th एंड 12th, बिल्कुल 5 बजे आ जाएंगे। एंड हम लोग एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स की थ्योरी अलोंग विथ सम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 13th को 5 बजे मैं आ रही हूं लेकर के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, 14th को 5 बजे लेकर के आ रही हूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 15th लेके आ रही हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस पहले पढ़ाऊंगी क्योंकि वही फाउंडेशन बनाएगा ऑफ द फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो भी चीजें हमें पढ़नी है उसका बेसिस हम यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस से ही बनाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन चैप्टर है ये। अब इन्हीं दोनों चैप्टर के ऊपर क्योंकि काफी सारे बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है, तो आपकी 16th को शाम के 5 बजे मैं लेकर के आऊंगी बायोटेक्नोलॉजी की इंटायर यूनिट, यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद 17th को शाम में 5 बजे मैं लेकर के आऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसको पढ़ाते समय ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अगर मैं इनकलकेट कर लूंगी तो वो चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को भी साथ में क्लब कर दिया है मैंने। ठीक है, 18th को शाम में 5 बजे लेकर के आऊंगी मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देन 19th को शाम में 5 बजे आएगा एवोल्यूशन। देन
20th को 5 बजे लेकर के आ रही हूं 2 चैप्टर्स रादर इजी, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। एंड 21st को शाम में 5 बजे मैं लेकर के आऊंगी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो इतने सारे दिनों में मैं आपके चैप्टर्स को इन डेप्थ भी पढ़ाऊंगी और उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। बहुत सारा टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, पर मैम 21 तक का तो आपने शेड्यूल बता दिया, पेपर तो 27 को है, बाकी दिन हम क्या करने वाले? देखो मैंने बोला मेरा यहां पर ये अश्योरेंस है आपको कि मैं आपको इतनी बार पढ़ा दूंगी कि आप इफ नॉट 70, वैसे तो मैं चाहती हूं आप 70 लाओ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप 70 लाओ, बट इफ नॉट दैट तो हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते हो ना, मैं चाहूंगी कि आप वो लेके आओ। ठीक है, तो यहां पर 22 को हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट इस बार जो हमारा रिवीजन होगा ना वो क्वेश्चंस के थ्रू होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मजबूत करूंगी इसमें तुम्हारे कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ तो लिए हैं, थ्योरी पढ़ तो ली है, पर उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, उसके थ्रू कैसे रिवीजन करना है, वो मैं आपको अब नेक्स्ट के 3 दिन में सिखाऊंगी। 22 को शाम में 5 बजे लेकर के आऊंगी कंप्लीट बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ द मोस्ट ड्रेडेड और जो चैप्टर जो टॉपिक ठीक है जो होते हैं आपके, उसमें जो गलतियां आप करते हो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, वो आपका असर्शन रीजन है, वो भी मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए ऑन 22nd। 23rd को शाम में 5 बजे पूरी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज केस बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ रिलेटेड, इमेजेस रिलेटेड, स्टोरी रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअली अप्लाइड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज आपसे सॉल्व करवाऊंगी, आपके साथ सॉल्व करूंगी रादर, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 24th को शाम में 5 बजे चैप्टर वाइज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाऊंगी पिछले 3 साल के। देखो वैसे तो CBSE लास्ट 2 ईयर से काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, बट अगर हम 3 साल के पेपर लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में किस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये हमें बेहतर समझ आएगा और उन्हें अप्रोच कैसे करना है ये भी मैं साइमल्टेनियसली बताऊंगी। तो अगर वही सेम क्वेश्चन उठ के आ गया या उसके आसपास घुमा करके भी पूछ लिया गया तो आप उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर पाओ। देन मुझे पता है बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस का पेपर है 25 तारीख को, उन बच्चों के लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए बेटा मैं वापस से 25 और 26 को कंप्लीट मैराथन कराने वाली हूं यहां पर शाम को 4 बजे। देखो टाइम में डिफरेंस है, नोट कर लेना। 25th को 26th को मैं आऊंगी शाम में 4 बजे ऑन दिस वेरी चैनल आशु भाई 11th एंड 12th विथ कंप्लीट बायोलॉजी मैराथन्स। एक में मैं पार्ट 1 लेकर के जा रही हूं जिसमें आपका यूनिट 1 या फिर इसी को आप यूनिट 6 भी लिख सकते हो, एंड यहां पर यूनिट 7, यूनिट 2 या इसी को यूनिट 7 लिख सकते हो। मार्क्स की वेटेज की बात कर ली जाए तो यूनिट 1 जो है इसका वेटेज यहां पर 16 मार्क्स का हो जाएगा और यूनिट 2 का कितना है यहां पर 20 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल बात करें तो 36 मार्क्स का रिवीजन मैं आपको 25th को कराने वाली हूं, वेयर एज 26th को यूनिट 3 या जिसको आप यूनिट 8, 9, 10 भी बोल सकते हो, इन यूनिट्स को यूनिट 3 जो कि आपका 12 मार्क्स का है, यूनिट 4 जो कि आपका अगेन 12 मार्क्स का है और यूनिट 5 जो कि आपका 10 मार्क्स का है, इन 3 यूनिट्स को मैं लेकर के आ रही हूं ऑन 26th ऑफ मार्च टू एंश्योर योर कंप्लीट प्रेपरेशन। तो अगर देखा जाए मैं आपके पूरे सिलेबस को 3 तरह से रिवाइज कराने वाली हूं। पहला जिसमें मैं कंप्लीट चैप्टर्स इन डेप्थ अलोंग विद क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, दूसरा रिवीजन होगा वाया योर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के थ्रू मैं कराने वाली हूं, और तीसरा जो है दैट इज वाया बायोलॉजी का कंप्लीट यूनिट वाइज मैराथन्स। ठीक है, तो बच्चों लेट्स गेट सेट रेडी एंड अपनी जो प्रेपरेशन है ना उसको ना बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। कल मैं स्टार्ट करूंगी विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एट 5 PM ऑन आशु भाई 11th एंड 12th। रिविजन करके रखना, मिलते हैं आपसे कल शाम को 5 बजे। ऑल द बेस्ट।